चलिए आज बात करते हैं नेटवर्क मॉडल के उस हिस्से की जिससे हम सब हर रोज इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, एप्लीकेशन लेयर की। ये OSI मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर है और हम यूजर्स के लिए यही तो नेटवर्क का असली चेहरा है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कोई मैसेज भेजते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर पर जो ऐप है वो आखिर इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होता है? सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन इसी सवाल का जवाब हमें एप्लीकेशन लेयर से मिलता है। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, ये एप्लीकेशन लेयर आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये OSI मॉडल की 7वीं यानी सबसे टॉप लेयर है। इसका मेन काम है हमारे ऐप्स जैसे कि वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट और नेटवर्क के बीच एक पुल की तरह काम करना, ताकि डेटा आराम से आ जा सके। जैसा कि हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर पूरे OSI मॉडल के टॉप पर है। यहीं से हम यानी यूजर्स का इंटरैक्शन शुरू होता है। इसके नीचे प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी लेयर्स हैं जो एक तरह से पर्दे के पीछे रहकर अपना अपना काम करती हैं ताकि हम तक सही सर्विस पहुंच सके। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इसके काम क्या हैं। आखिर इसकी वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को वेब सर्फिंग से लेकर ईमेल भेजने तक इतना आसान बना देती हैं। अच्छा, तो इसकी जो मेन काम है वो कई सारे हैं। सबसे पहले ये नेटवर्क सर्विसेज तक पहुंच देती है, फिर यूजर के लिए एक इंटरफेस बनती है और डेटा कम्युनिकेशन को पक्का करती है। साथ ही ये रिसोर्स शेयरिंग को भी सपोर्ट करती है, जैसे नेटवर्क पर एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कई लोग कर पाते हैं। और हाँ, रिमोट लॉगिन और हमारी रोजमर्रा की ईमेल सर्विसेज को संभालना, ये सब भी इसी की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये लेयर काम क्या क्या करती है, पर सवाल ये है कि ये काम होते कैसे हैं। इसके लिए एप्लीकेशन लेयर कुछ खास सर्विसेज और नियमों का इस्तेमाल करती है जिन्हें हम टेक्निकली प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए इन टूल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये लेयर हमें कई तरह की सर्विसेज देती है, जैसे कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जिसकी वजह से रिमोट लॉगिन मुमकिन हो पाता है, या फिर FTAM, जो हमें फाइल्स को ट्रांसफर और मैनेज करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारी जानी पहचानी मेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज भी हैं, जो नेटवर्क के लिए एक फ़ोन बुक की तरह काम करती हैं। और ये सर्विसेज असल में काम करती हैं प्रोटोकॉल्स के जरिए। जैसे वेब ब्राउजिंग के लिए होता है HTTP, फाइल ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है FTP, ईमेल भेजने के लिए होता है SMTP, और किसी भी वेबसाइट के नाम को उसके IP एड्रेस में बदलने का काम करता है DNS। असल में सारा काम तो यही प्रोटोकॉल करते हैं। इसको ना एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए कि ये प्रोटोकॉल अलग अलग भाषाएं हैं जिन्हें हमारे ऐप्स बोलना जानते हैं ताकि वे नेटवर्क से सही सही बात कर सके। अगर ये भाषाएं ना हो तो कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है। कई लोग एप्लीकेशन लेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम या आउटलुक को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का एक हिस्सा है, एक कॉन्सेप्ट है, और इसका फोकस नेटवर्क पर होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी आपका ब्राउज़र या कोई और ऐप वो एक यूज़र प्रोग्राम है जिसका फोकस यूज़र पर होता है। ये सॉफ्टवेयर बस एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। तो इतना सब जानने के बाद अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लेयर इतनी ज़रूरी क्यों है? हमारे लिए इसकी असली अहमियत क्या है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फ़ायदे और कुछ लिमिटेशंस हैं। फ़ायदा ये है कि ये हमें नेटवर्क तक बहुत आसान पहुंच देती है और रिसोर्स शेयरिंग को मुमकिन बनाती है। लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा ये है कि ये पूरी तरह से अपने नीचे की लेयर्स पर डिपेंड करती है, और अगर प्रोटोकॉल में कोई कमी रह गई तो सिक्योरिटी का खतरा भी बना रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक यूज़र के नज़रिए से देखें तो एप्लीकेशन लेयर ही सब कुछ है। यही वो लेयर है जिससे हम सीधा इंटरैक्ट करते हैं। हमारे लिए सच पूछिए तो नेटवर्क का मतलब ही एप्लीकेशन लेयर है। चलिए एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें हैं। पहली, ये लेयर 7 है जो यूज़र का इंटरफेस है। दूसरी, ये HTTP और SMTP जैसी सर्विसेज देती है। तीसरी, ये खुद ब्राउज़र जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि उसे सर्विसेज देती है। चौथी, ये रिसोर्स शेयरिंग में मदद करती है। और पांचवी, इसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से इसके नीचे की लेयर्स पर निर्भर करता है।
अगली बार जब आप कोई वेबसाइट खोलें तो याद रखिएगा कि एप्लीकेशन लेयर ही ये सब मुमकिन बना रही है।